माइक और केट एक प्रेमी जोड़ा है जिन्हें एक रहस्यमय प्रोफेसर वोयन द्वारा तैयार की गई चुनौती में भाग लेने के लिए चुना गया है। बटन दबाने पर एआई रूल्स बताती है। चुनौती 50 दिनों के लिए इमैक्युलेट रूम नामक कमरे में रहने की है। यदि वे सफल होते हैं तो वे $5 मिलियन जीतेंगे। यदि उनमें से एक रूम छोड़ देता है तो शेष प्रतिभागी को $1 मिलियन ही मिलेंगे। मिकी और केट शुरू में बहुत खुश और खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें वहां आने का मौका मिला और वे पैसा आसानी से जीत सकते हैं। वह अपने आइडियाज शेयर करने लगते हैं कि वह किस तरह से पैसा खर्च करेंगे यहां से जाने के बाद। कमरा बेदाग एक सादा सफेद कमरा है जिसमें एक बिस्तर, नॉर्मल सा बाथरूम, टच स्क्रीन जिससे वह ट्रीट्स मंगवा सकते हैं। खाने के नाम पर उन्हें ड्रिंक मिलेगी जिसका कोई भी स्वाद नहीं होता। रूम की लाइट समय के साथ चेंज होती है। रात को जब वह सोने जाते हैं तो माइक फ्लड करता है, जिस पर केट मना करती है कि उन्हें शायद प्रोफेसर के द्वारा देखा जा रहा होगा, लेकिन माइक के जोर डालने पर वह फैक्स कवर करके करते हैं। अगली सुबह शावर लेने के बाद कपड़े लॉन्ड्री में डालते हैं और बदले में उन्हें साधारण से कपड़े मिलते हैं। थोड़ी देर बाद वह इस बात पर चर्चा करते हैं कि वोयान ऐसा क्यों कर रहा होगा, जिस पर माइक कहता है वोयन बहुत अमीर आदमी हो सकता है और उसे लोगों को इस तरह बंद करके उनको देखना अच्छा लगता होगा। खुद को एंटरटेन करना उनको मुश्किल लगने लगता है। केट को मेडिटेट करना पसंद है और वही माइक घड़ी को घूरता था। केट उसे घड़ी को बार बार देखने से मना करती है। केट माइक को उत्साहित रखने की कोशिश करती है। जब केट मेडिटेट करती है तो माइक रनिंग करता है। वह टाइम काटने के लिए गेम्स खेलते हैं और डांस करते हैं। जब भी वह पुराने कपड़े खोलते हैं उनको सेम न्यू कपड़े दिए जाते हैं। कुछ समय बाद माइक को एक कीड़ा मिलता है और कीड़े को ड्रिंक देने पर एआई उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। फूड सिर्फ कंटेस्टेंट के लिए है और वह उसे छोड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाना चाहता है, लेकिन केट उसे ऐसा करने से मना करती है। उनकी आपस में बहस होने लगती है। केट नहीं चाहती कि वह हार जाए। केट गलती से कीड़े पर पैर रख देती है और माइक से माफी मांगती है। माइक का समय नहीं कट रहा होता है और वो केट से पूछता है कि उनके पास अपनी अपनी 2 ट्रीट है और वह अपनी वाली यूज करना चाहता है। केट मना करती है लेकिन माइक नहीं सुनता और पुरस्कार राशि से $1 लाख एक ट्रीट पर खर्च करने का फैसला करता है और उसे एक हरे क्रेयॉन कलर मिलता है और माइक पूरी सफेद दीवार पर चित्र बनाना शुरू करता है। बाद में केट माइक से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि उन्होंने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है, लेकिन अब बस 20 दिन ही बचे हैं। अगली सुबह केट को बाथरूम में एक बंदूक दिखाई देती है। वह उसे लॉन्ड्री में फेंकने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एआई इसकी अनुमति नहीं देती है और वे इसे बिस्तर के नीचे फेंक देते हैं। एक दिन रूम माइक और केट के प्रियजनों के पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेशों की वीडियो चलाता है। पहला संदेश माइक की बड़ी बहन का है, जो सोचती है कि माइक और केट का ब्रेकअप हो चुका है और उनसे अनुरोध करती है कि वह कमरे में अपने समय का उपयोग अपने व्यक्तिगत आघात पर विचार करने के लिए करें। दूसरा संदेश एक बूढ़े आदमी का है जो एक होमलेस शेल्टर में है। केट वीडियो चलाने से मना करती है और रोना शुरू कर देती है। अगली सुबह केट बिस्तर से नहीं उठती क्योंकि वह बहुत ज्यादा परेशान और उदास है और केट बताती है कि वह आदमी उसका पिता है जो एक शराबी था और उसने बचपन में अपने परिवार का सारा पैसा खर्च कर दिया था। जैसे ही माइक अधिक ऊब जाता है, केट उसे एक और ट्रीट यूज करने के लिए कहती है। पुरस्कार राशि से $1 लाख ट्रीट पर खर्च करने पर वहां एक आकर्षक नग्न महिला कमरे में आती है और सिमोन नाम की एक अभिनेत्री होने का दावा करती है जो कमरे के बारे में कुछ नहीं जानती। केट को उसका वहां होना पसंद नहीं आता और माइक को उसकी शर्ट देने को कहती है। माइक उसे अपनी शर्ट देता है। वह माइक की बनाई पेंटिंग की तारीफ करती है जो केट को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उस रात वे सभी एक साथ बिस्तर पर सोते हैं। बीच में केट सोती है। अगली सुबह केट को लगता है कि सिमोन चली गई है, लेकिन वह बाथरूम में केट को मिलती है। केट गुस्से में एक ट्रीट लेती है जो एक MDMA रूप में उसे मिलता है और वो तीनों उसे लेते हैं। थोड़ी देर बाद वे तीनों नाचने लगते हैं और आपस में किस करने लगते हैं और ज्यादा नशा होने पर माइक भावनात्मक रूप से टूट जाता है और चिल्लाता है कि वह कमरे से बाहर जाना चाहता है। केट उसे शांत करती है। बाद में केट ने सिमोन को मिकी के भाई सीन के बारे में बताती है जो सालों पहले मर गया था, जबकि मिकी उसे देख रहा था और वो खुद को उसका जिम्मेदार मानता है। उसी रात केट के सोने के बाद सिमोन माइक को बताती है कि केट ने उसे सब बता दिया है और वह माइक को सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है।
अचानक वहां केट आ जाती है और सिमोन को भला बुरा सुनाती है, जिससे माइक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सिमोन दीवार पर एक संदेश छोड़कर चली जाती है जो कहता है, किसी ने भी मुझसे पहले कभी भी ऐसा प्यार नहीं किया है। केट माइक पर सिमोन के साथ सोने का आरोप लगाती है और उसे धक्का देती है, जिससे उसका सिर दीवार पर टकराता है और जमीन पर गिर जाता है और खून बहने लगता है। वह निराश है कि वह उस पर भरोसा नहीं करती है और कहता है कि कमरे ने उन्हें बदतर बना दिया है और वह उसके साथ या उसके बिना जा रहा है। केट ने उसे बंदूक से धमकाया और कहा कि उसे लाखों डॉलर फेंकने की अनुमति नहीं है, लेकिन माइक नहीं रुकता। केट अकेले कमरे में रहती है और एक दिन लाल बटन के सामने खड़ी होती है बाहर जाने के लिए, और बटन दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। काफी महीनों बाद माइक रनिंग कर रहा होता है और केट उसे मिलती है, जो होमलेस शेल्टर से अपने पिता को मिलाकर आ रही होती है। उन्होंने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। माइक पूछता है कि क्या उसने चुनौती पूरी की और पैसे जीते, लेकिन वह सवाल से बचती है और पूछती है कि उसकी बहन कैसी है। जब वे चले जाते हैं तो शेल्टर पर एक प्लेट दिखाई जाती है, जिसमें लिखा है कि नई रसोई एक अज्ञात दाता से पैसे का उपयोग करके बनाई गई थी। आखिरी शॉट में एक नया जोड़ा उत्साहित महसूस करते हुए कमरे में प्रवेश करता है।